समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश भर में एक बार फिर से बहस जारी है। यह एक ऐसा कानून है जिस पर कई दशकों से बहस चली आ रही है। कई बार इसे लागू करने की कवायद भी की गई, लेकिन किसी न किसी वजह से यह कानून लागू नहीं हो सका। अब इसे या तो सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी माने या फिर वोट बैंक की राजनीति के चलते सरकारों का धार्मिक संगठनों के आगे नतमस्तक हो जाना। ऐसा नहीं है कि इस पर कभी बहस नहीं हुई या फिर नेताओं के बयान नहीं आए। इस कानून से जुड़ी बहसें और उसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। आज न्यूज नेशन डिजिटल के एक्सप्लेनेशन में यूसीसी और इसके लागू नहीं होने के पीछे की वजह को हम खंगालने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। दरअसल समान नागरिक संहिता का मतलब सभी नागरिकों के लिए समान व्यक्तिगत कानूनों का एक सेट होगा। एक ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बार संसद के मॉनसून सत्र में इसे पेश भी कर देगी। अभी विधि आयोग ने इस पर धार्मिक संस्थाओं और तमाम लोगों से राय मांगी है। आपको बता दें कि वर्तमान में हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून है और इन पर्सनल लॉ में प्रॉपर्टी, शादी, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार शामिल है। साधारण भाषा में कहें तो भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में विभिन्न समुदायों में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर ही अलग अलग कानून मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि आजादी के 77 साल बाद भी आखिर इतनी सरकारें बनी, लेकिन ये समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं हो सका? तो आपको बता दें कि कई बार ऐसे मौके आए जब सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के चलते देश के नागरिकों के हितों वाले कानूनों को दरकिनार कर अपना स्वार्थ सिद्ध किया। बात आजादी के बाद की करें तो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान सभा से यूनिफॉर्म कोड को अपनाने के लिए कहा तो उसके मुस्लिम सदस्यों ने तीखा विरोध दर्ज किया था। हालांकि कांग्रेस में ही ऐसे कई नेता थे जो कि चाहते थे कि नेहरू को हिंदुओं की तरह मुसलमानों के लिए भी एक विवाह का कानून लाना चाहिए। इन नेताओं में जेबी कृपलानी भी मौजूद थे, लेकिन नेहरू के उलट कृपलानी ने सबसे पहले कहा था कि मुस्लिम समुदाय के लोग इसके लिए तैयार हैं। लेकिन पंडित नेहरू को लगता था कि बंटवारे के बाद हुई हिंसा के चलते समान नागरिक संहिता को लागू करने से भारत में रुके रह गए तमाम मुसलमानों में असुरक्षा पैदा हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता को लागू करने में असफल क्यों रहे थे नेहरू। दरअसल आजादी से पहले अंग्रेज भी मुसलमानों से जुड़े हुए किसी भी कानून को छुए बिना ही देश छोड़कर के निकल गए थे, लेकिन जाने से पहले वो साल 1946 में हिंदुओं से जुड़े कानूनों को सुधार करके उस पर मसौदा बना गए थे। साल 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहले कानून मंत्री अंबेडकर से एक पैनल की अध्यक्षता करने के लिए कहा था। इस पैनल को हिंदू कोड बिल को अंतिम रूप देना था। इसे बौद्ध, जैन और सिखों पर भी लागू किया जाना था। जब अंबेडकर ने देखा कि नेहरू हिंदू कोड बिल को बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने 1951 में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। 1952 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद हिंदू कोड बिल को रिवाइव कर दिया गया। हालांकि तब तक यह बिल कई हिस्सों में बंट चुका था। ये बात शादी, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि के संदर्भ में कही जा सकती है, लेकिन उस वक्त आरएसएस ने इसे हिंदू परंपराओं के साथ धोखे के तौर पर देखा था। तब नेहरू को इसकी तीखी आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। पहला सवाल था कि कोड को भारतीय क्यों नहीं बनाया गया, यानी कि कोड जो है वो भारतीय आखिर क्यों नहीं बनाया गया। उस दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह कहा था कि वो जानते हैं कि ऐसा क्यों नहीं किया गया, क्योंकि नेहरू की सरकार में मुस्लिम समुदाय को छूने की हिम्मत नहीं है। वो हिंदुओं के साथ जो करना चाहती है कर सकती है। वहीं हिंदू महासभा के एनसी चटर्जी ने सवाल किया था कि अगर बहुविवाह ही खराब है तो मुस्लिम बहनों को इससे आजादी दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई। सोशलिस्ट लीडर जेबी कृपलानी भी नेहरू के खिलाफ मुखर हो गए थे। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए भी एक विवाह की व्यवस्था लाई जानी चाहिए थी। ये वो बिल है, वो ये भी बोले दरअसल उस वक्त कि इसके लिए मुस्लिम समुदाय बिल्कुल तैयार है। नेहरू को यह लगता था कि बंटवारे की त्रासदी के बाद जो मुसलमान भारत में रुक गए उन्हें इसकी वजह से असुरक्षा महसूस होगी। नेहरू ने कहा था कि यूसीसी के लिए अभी समय नहीं आया है। तब मुस्लिम सदस्यों ने तमाम बातें कही थी और जो मुस्लिम सांसद थे उन्होंने भी नेहरू का शुक्रिया अदा किया था, यानी मामला उस वक्त टल गया था।
इसके बाद एक और मौका आया जब इस कानून को सरकार अमली जामा पहना सकती थी। इस बार भी गेंद कांग्रेस की सरकार के पाले में ही थी। बात साल 1985 की थी और मामला था शाहबानो केस का। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए शाहबानो के पति को यानी कि मोहम्मद अहमद खान को 179 रुपये 20 पैसे हर महीना गुजारा भत्ता देने का आदेश तो बरकरार रखा, साथ ही उन्हें अलग से 10,000 रुपये हर्जाने के तौर पर शाहबानो को देने का आदेश भी दिया। इस आदेश से देश में एक तरह से राजनीतिक भूचाल आ गया। उस वक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने समान नागरिक संहिता लागू नहीं होने पर अफसोस भी जताया, तबकि और उससे पहले की सरकारों को खूब सुनाया भी था। संवैधानिक बेंच ने तत्कालीन सरकार को समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की अपील की थी। तत्कालीन सीजेआई वाई.वी. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में कहा, यह अफसोस की बात है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 यानी डेड लेटर अप्रचलित कानून बना हुआ है। देश के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में सरकार की तरफ से किसी भी गतिविधि के कोई सबूत नहीं है। एक ऐसी धारणा मजबूत होती जा रही है कि मुस्लिम समुदाय अपने पर्सनल लॉ में सुधार के लिए खुद ही पहल करे। समान नागरिक संहिता विरोधाभासी विचारधारा वाले कानूनों यानी कि पर्सनल लॉ के प्रति निष्ठा को खत्म कर राष्ट्रीय एकता में मदद करेगी। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू करने की बजाय तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने उस वक्त मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 बना दिया, ताकि शाहबानो केस में आया सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला बेअसर हो जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1986 के कानून को संवैधानिक वैधता को तो बरकरार रखा, लेकिन कई अन्य केसों में भी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का आदेश दिया। साल 2001 के डैनियल लतीफी, 2007 के इकबाल बानो और 2009 के शबाना बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बता दें कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी समुदाय बिल्ली के गले में घंटी बांधने को तैयार नहीं दिख रही है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि देश के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे और निश्चित तौर पर यह काम विधायिका का है। यानी सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। भारतीय गणराज्य बनने के 73 साल और हिंदू पर्सनल लॉ का कोड बनने के 67 साल बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर के अब तक कोड नहीं बना है, ना ही देश में समान नागरिक संहिता लागू है। डिजिटल टीम, न्यूज़ नेशन।